अरे किसी भी चीज को पाने के लिए कितनी मेहनत। एक गन्ने से रस चूसना चाहते हो, पहले उसको उसके बाहर के वो छिलके उतारोगे जो हाथ को काट देंगे, उसके बाद में दूसरा और छिलका छीलना पड़ेगा, फिर उसके बाद में फिर उसको अंदर से जो गुद्दा होगा उसको चूस के उससे रस निकालना पड़ेगा, तब जाके उससे रस मिलता है। अगर नारियल के पानी का आनंद लेना चाहते हो, पहले नारियल के बाहर से कितना उसमें जो उसके बाल से हैं लगे हुए उनको छीलना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक बहुत उसके ऊपर सख्त कवच है उसको काटना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जो गोला निकलता है उसको चीरना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जाके पानी प्राप्त होगा। मेहनत करनी पड़ी। जिसको बाहर से ढूंढते हैं आसानी से नहीं मिलता, उसको प्राप्त करने के लिए आदमी को 3 घाटियों से निकलना पड़ा। इसीलिए उस चौथे पद में जाने के लिए भी तीनों घाटियों को पार करना पड़ता है। अगर सच्चा भजन करना चाहते हो, वहां से उस अमीरस को प्राप्त करना चाहते हो, शारीरिक उपाधियों से बचना, उसके बाद मानसिक विचार जो हैं उनको पार करना, और फिर उसके बाद आत्मिक दर्जे हैं उनसे ऊपर निकलना, और फिर जो जाके चौथे पद में जब पहुंचोगे फिर वो अमीरस, वो आनंद प्राप्त होता है। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन की बात नहीं। लोग तो फंड बना लेते हैं। अरे भक्ति के रास्ते पे चले हो, तुम झूठ का सहारा लेते हो। सत्संगियों से मैंने काफियों से सुना, 2 दिन नाम लिए नहीं हुए, 2 बरस नहीं हुए, 4 बरस 5 बरस नहीं हुए, कोई कहता है कि मुझे प्रकाश दिखाई देने लग गया, मुझे धुन सुनाई देती है, मैं 2 घंटे 2.5 घंटे भजन में बैठता हूं, मेरा ये है। 2-2.5 घंटे भजन में बैठ जाए, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, उसके विचार बदल जाएंगे, उसकी ख्याल क्या मैं कहता हूं वो तो दुनिया से बिल्कुल जुदा अलग हो जाएगा। ये तो संतों के बस की बात भी नहीं है। इतने टाइम तो संत भी नहीं बैठते इस युग में। फिर इन लोगों को झूठ बोलने से क्या मिलता है? अगर ये सच्चे मन से बैठे हैं तो मैं तो कहता हूं, तो अगर उस अवस्था में तुम 5 मिनट भी ठहर जाओ तो भी तुम जो है लाखों करोड़ों आदमियों का कल्याण करने वाले बन जाओगे। लेकिन नहीं बैठते, उनका मन नहीं ठहरता है। अगर बैठते हैं तो कोई और ही कोई अभ्यास करते होंगे मन में, नाम का अभ्यास नहीं कर सकते। नाम का अभ्यास करने के लिए बारी दुनिया की चीजें हैं, उनको पार करना ही बड़ा कठिन है। अरे घरों में तो व्यवहार देखो, तुम्हारा रोजाना लड़ाई झगड़ा रहता है। कई मैंने सुना कि सत्संगियों के घर में शराब पी जाती है, कईयों की मैंने बात सुनी कि मांस मछली अंडे उनके घरों में खाए जाते हैं, और कहते हैं कि ना इनकी तो छूट है हमारे। कई बेचारे आके शिकायत करते हैं, जी शादी कर ली, हमें तो यूं कहने लगे हम वहां के सत्संगी हैं, और वहां जाके हमने तो सोचा कि सत्संगी होंगे, तो सत्संगी अगर होंगे तो उनके लिए तो इन चीजों का परहेज है। अब देखते हैं तो लड़की बड़ी परेशान है जी, उस घर में जो शराब भी पीते हैं, मांस मछली ये पकते हैं उनके घर में, और कहते हैं कि हम सत्संगी हैं। बोलो, ये कलयुग है। अरे दिखावे में तो देखते हो भगत हो, दिखावे दिखाई देते हो, सत्संगी हो कहने के लिए तुम जाते भी हो सत्संगों में, सेवा के काम में भी लगे हो, लेकिन तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा व्यवहार क्या है? कैसे सत्संगी हो गए आप? ऐसा कोई अलग ही परमात्मा आ गया, वो तो राक्षसों का होता है ऐसा। जब भी समुद्र मंथन का काम किया ना, और विष्णु भगवान ने जब वो अमृत का घड़ा था वो सबको बांटने लगे, तो उसने भी 2 भाग कर लिए थे। एक में तो अमृत था और दूसरे में जहर अलाहल था। राक्षसों को बांटी थी शराब, नशे उनको दिए गए थे। देवताओं को तो अमीरस पिलाया गया था। तो वो कैसे हैं? वो देवताओं के रास्ते में आने वाले कैसे हुए? जो भांग, धतूरा, अफीम, चरस, दारू, दब्बे पीते हैं, व्यवहार करते हैं, बेचते हैं, उन लोगों को क्या कहते हो? संत महात्माओं ने तो बहुत निषेध बताया है इनका। जिनके घरों में ये बनते हो, सत्संगी किस नाम के हैं? किस चीज का भजन करते हैं वो? शराब का, मांस का? उनके सिर तो बहुत भारी पाप है।
शुद्ध चीज खाने से ही शुद्ध विचार होते हैं। शराब बनाने की प्रक्रिया देख लोगे तो उनमें लाखों कीड़े, कितने जानवर मरते हैं जब जाके वो शराब तैयार होती है। और मांस जिसका तुम काट के, कोई भी काटता है, पका के खाते हो, उसमें कौन से गुण होंगे? किसी का दिल दुखा कि हमारा कोई गला काट के और कोई खाएगा तो हम कितने उसको मरते वक्त कितनी बद्दुआ देते हैं। उसके रोम रोम में वो बद्दुआएं, वो नफरत, वो उसके प्रति घृणा कितनी भरी हुई होती है। और उसको खा के कोई अच्छा कैसे बन सकता है? ये मैं ऐसे नहीं कही, मेरे सामने आके बताते हैं इसलिए ये बात कही गई मेरे से। दुनियादारी के लोग तो देखते हैं तो उनको तो इतना भी तरीका नहीं, सलीका नहीं कि बात पूछने वाली या सत्संगियों से बात क्या करनी है। बोलो, अच्छी चीज की तरफ ध्यान नहीं देते। अब एक सत्संगी था, अपना दूसरे देश में गया हुआ है, मैं बताऊं। मेरे पास फोन आया, हाँ जी, हेलो जी। मैं हाँ भाई बोलो, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक ठाक हो? हाँ जी भाई ठीक तो है जी। मैंने आपका वो एक उसने इतनी तारीख का सत्संग देखा, उसमें आप गुस्से में लगे। अरे 6 महीने लगातार सत्संग रोजाना देखे, उसमें एक सत्संग पसंद आया जो गुस्से वाला था। अपने विचार जाहिर कर दिए उस इंसान ने। मेरा गुस्सा किस चीज के लिए होगा भाई? मेरा गुस्सा तुमने ये नहीं सोचा कोई ना कोई किसी सत्संगी के कर्म काटने के लिए होगा, किसी का हित करने के लिए होगा, किसी की बुराई को हटाने के लिए होगा। मेरा किसी का नुकसान करने के लिए गुस्सा क्यों होगा भाई? संतों का क्रोध तो जब होता है तो वो उन पर किसी न किसी प्रकार का गुण ही करता है, उनके अवगुणों और पापों को धोने के लिए होता है। हम गुस्सा किसी के लिए क्यों करेंगे? लेकिन इंसान अपनी सोच बताता है। लाखों अच्छी चीजों को छोड़ के उसको एक ही चीज समझ में आई क्या? इसका मतलब उनके ख्याल देखो। तो मुझे सुनने में भी इतना बुरा लगा कि मुझे अपने आप पर ये मैं कहता हूं कि मैंने इतने भलाई के, इतने नेक, इतनी अच्छाई के लिए मैं इतना प्रयत्न, इतना प्रयास, इतना कार्य करता हूं कि ताकि सत्संगी अच्छे बन जाएं, अच्छे गुणों को अपनाएं, बुराइयों को त्यागें, सही रास्ते पर चलें, उनके घरों में प्यार प्रेम शांति हो, उनका जीवन सफल हो। जिस कार्य के लिए इंसान का चोला मिला वो उसमें कामयाब और सफल हो। लेकिन ढूंढते क्या है वो? अवगुण, दोष, बुराइयां। क्यों देखते हो ये बातें? अब ये सोचना चाहिए मैं किस लिए गुस्सा करूंगा। अगर सत्संगी होता कोई तो सोचता हो ये महाराज जी ने किस पर कृपा की। वो कौन भागी जी होगा जिसके लिए क्रोध किया है, तो उसके दुखों को, उसके पापों को धोने के लिए क्रोध किया होगा। लेकिन मनमुखी लोगों को नहीं पता। स्वामी जी महाराज ने इसीलिए कही ये बात कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण है। सत्संग नहीं करते। सत्संग करते तो तुम्हारे दिमाग में हर समय ख्याल रहता। जो बातें बताता हूं उनके चिंतन करते, उनका चिंतन करके अपने जीवन में उनको ढालते, उतारते, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाता। देखता हूं आ तो जाते हो, शिकायत अपने बच्चों की करते हो। क्यों करते हो शिकायत? तुम खुद भी नहीं सुधरे, बच्चों को कैसे अच्छे बताओगे? तुम सत्संगी थोड़े बने। तुम अगर सत्संगी बनते तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे से अच्छी शिक्षा लेके बुरे नहीं बनते। तुम खुद अच्छे नहीं हो, नाम के लिए सत्संग में आते हो, घर जाके तुम्हारा व्यवहार कुछ भी नहीं है। अगर तुम सत्संगी होते तो ये था सत्संगियों का व्यवहार। इस लड़की ने देखो यहां रहते रहते पढ़ती है, ये लॉकडाउन में इसने गाना सीख लिया, कितने अच्छे शब्द गाती है। ये होता है, ये इसने सब कुछ कर लिया, इसने नाम भी लिया, अभी नाम लिया इसने। वो भी पूछ के मैं ले लूं जी, अभी मेरी उम्र तो नहीं है, मेरी उम्र होगी जी। मैं होगी, चलो जब इतनी इसको चाह है तो दे दिया नाम। लेकिन देखो उसका परिणाम दिखा दिया इसने
कि मैं सत्संग में जाती हूं, मेरे माँ बाप सत्संगी हैं, तो मैंने ये सीखा, इसके माँ बाप ने भी नहीं सीखी होगी ये बात। अब जो बच्चे को इस रास्ते पे लगा देता है वो उन बच्चों की शिकायत कैसे कर सकता है? यहां तो बच्चे आके शिकायत करते हैं कि मेरा बाप कहा नहीं मानता, मेरी माँ कहीं नहीं मानती, मेरी बहन कहा नहीं मानती। क्यों नहीं मां, किसकी कमी है? माँ बाप अगर सत्संगी होते, बोले कि जी मेरे माँ बाप तो यहां आते हैं 15 साल से, वो 15 साल में उन्होंने क्या सीखा? 15 साल में तो अगर तुम्हें सिखाते तो तुम भी उनसे अच्छे सत्संगी हो जाते। लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, कुछ नहीं कमाया उन्होंने वही झूठ, वही कपट, वही गलतियां, वही निंदा, वही चुगली, वही बुराइयां सीखी। सत्संग में आके अगर इंसान सीख लेता तो मैं नहीं मानता कि वो किसी भी तरह से कोई उनमें अच्छाई नहीं आती। सत्संगियों के बच्चे देखो अच्छे सीखेंगे, लेकिन माँ बाप तो आके यूं बैठ जाते हैं, बच्चे कभी मुंह माथा भी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? उनके घरों में जिक्र भी नहीं चलता सत्संग का, वो उनको बताते ही नहीं कि सत्संग होता क्या है। तुम जाओगे, जिसके पास जो होगा वही जिक्र करेगा। अगर सत्संग से अच्छी बात लेके जाते तो बच्चों को सिखाते, अपनी पत्नी को सिखाते, और वो सुन सुन के उन बातों को, उनके विचारों में शुद्धता, पवित्र आती, बुराइयां निकलती, दुर्मति चली जाती, कुमति चली जाती, और उनके अंदर सुमति आती, अच्छे विचार आते हैं, और अच्छे ख्यालात होने से इंसान का जीवन सफल और सुधरता है। लेकिन कौन है? उनको बर्बाद करने वाले माँ बाप हैं। इसलिए वो जाहिर हो जाते हैं। क्या सत्संग है उनका? बोलो। सत्संग में क्या हो गया कि तुमने वो 2 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का नाम सुन लिया, सत्संग ही हो गए? सत्संग नाम है इंसान के एक आदर्श जीवन का। आदर्श जीवन के लिए इंसान सर्वगुण होने चाहिए। सर्वगुण संपन्नता के लिए गुरु की आज्ञा में रहने की आवश्यकता है। गुरु जो वचन फरमाता है उसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। गुरु 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 करने से कुछ नहीं होगा। शब्द गाते हो बड़े बड़े, गुरु मेरी नैया पार लगाइए, मैं मझधार के बीच में डूब गया, तूने उसको ये कर दिया। मझधार के बीच में डूब कैसे गया? गुरु जिसको मिल गया उसका तो बेड़ा पार हो गया। कैसे डूबे? अगर फिर भी डूबते हो तो उबार नहीं सकता कोई भी। इसलिए सही मायने में सत्संगी बनो, सत्य का सहारा लो। सत्य पर चलने वाले तो बड़े बड़े पापी तिरके। ज्ञान और ध्यान करे कद लुदिया, कद गंगा जल पीता, तो भी पकड़ गोपाला लाए पैर तीसरा बीता। हरि सच्चे दिल की मीता, सच्ची करनी करी हरिचंद तिरगे कुटुंब समीता। साची लगन धुरु के लागी बैठे अटल न चीता। हरि सच्चे दिल की मीता, हरि सच्चे दिल की मीता, हरि सच्चे दिल की मीता। साच बराबर तप नहीं है, जुग जुग संत कहीता। नानक चंद भजो भगवंता, जन्म जात है बीता। हरि सच्चे दिल की मीता, हरि सच्चे दिल की मीता। वो मीत सच्चे दिल के हैं, सत्य का पालन करता है। कोई भक्ति अनूठी चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। ऐसे बातों से अभ्यास नहीं बढ़ने का। अभ्यास नित्य प्रति के जीवन में अच्छे गुणों को अपनाने से होगा। फिर उसकी खोज करोगे ना, मिल जाएगा वो। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहीं नहीं है वो, ना तीर्थ में, ना व्रत में, ना उपवास में, ना मंदिर में, ना पूजा में, ना तीर्थ में। मैं तो सांसों की सांस में बसता हूं, तुम्हारी सच्ची आस में बसता हूं। और जहां याद करेगा वहां पल में आके दर्शन दे के न्याल करूंगा। पास में है। ढूंढते तो उसको हो जो खो गया। प्रीतम को पतियां लिखूं, जो कोई हो विदेश परदेश।
तन में, मन में, नैन में, तिनको क्या संदेश? जो हर जगह मौजूद है उनको कहा संदेश दोगे, क्या दोगे? उस प्रीतम को तो पत्र लिखा जाता है जो कहीं प्रदेश में, विदेश में रहता हो। हमारा प्रीतम तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसकी खोज करो। उसकी खोज करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, ये शर्तें पूरी कर लोगे, अपने आप बुला लेगा। ढूंढता फिरता है वो तो भक्तों को कि ऐसे भगत, भक्तों का दास हूं, भगत मेरे मुकुटमणि है। इसलिए भाई रोजाना सत्संग सुनाता हूं और बातों पर ध्यान ना दो। मैं गुस्सा करता हूं कि मैं प्यार करता हूं कि मैं नाचता हूं कि मैं क्या करता हूं, मेरे हर काम में आप लोगों का हित है। मैं आपके हित के ही लिए करूंगा, जितने भी काम करूंगा वो आपके हित के सिवाय मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। सत्संग मैं इसलिए मेरे लिए नहीं करता, मैं आपके लिए करता हूं। मेरा तो जो करना था मैंने कर लिया मेरे सतगुरु के सामने, सब कुछ बख्श दिया सतगुरु ने, कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस दिन आया था उसी दिन कर दिया था। यूं कोई गीत किसी के गाता नहीं है। सतगुरु ने जो बातें कही न मेरे बारे में, वो इसीलिए कही कि मेरे अंदर देखते गए, मैं जिन चीजों को अपनाता गया वो कहते चले गए। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही परम धर्म है। सेवक अगर गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो जीते जी पार हो जाता, उसको जरूरत ही नहीं रहती किसी चीज की। क्यों? गुरु सर्व सुखों का, सब चीजों का भंडार है। जब सर्व चीज उन्होंने मिल गई, सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, गए जब पकड़ा मूल।